बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना? टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। आदाब। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्की सतह पर कोरोना की दूसरी लहर तेज रफ्तारी के साथ जारी। आज भी 2,59,000 मामलात की निशानदेही। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में सामने आने वाले मामलात ने किया 2,000 का हिंसा पार। 8 मरीजों की मौत वाक़ा। यूनियन टेरिटरी में वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार। लॉकडाउन का कोई मनसूबा नहीं। मेडिकल ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में दस्तयाब। और 1 मई से पूरे मुल्क में टीकाकारी की तीसरी मुहिम में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद का किया जाएगा अहाता। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज फिर एक बार कोविड के यौमिया मामलात में यकायक उछाल के पेश नजर अवाम फिक्र तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। कल के मुकाबले में आज तकरीबन 500 मरीजों का इजाफा दर्ज किया गया और कुल मिलाकर 2030 नए मामलात की निशानदेही हो गई, जबकि 8 मुतासरीन की मौत भी वाक़या हो गई। आज सामने आने वाले मुतासरीन में 944 सूबे जम्मू और 1086 वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। मरने वालों में 5 जम्मू और 3 कश्मीर वादी के हैं। एक्टिव मामलात में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिनकी तादाद अब बढ़कर 13,470 तक पहुंच गई है। आज सबसे ज्यादा 647 मामलात की निशानदेही जिला श्रीनगर और 501 मरीजों की तस्दीक जम्मू जिले से हुई है। इसी तरह से बारामूला में 136, बड़गाम में 119, पुलवामा में 57, रियासी में 143 और उधमपुर जिले से 81 मामलात की निशानदेही हुई है। मुल्क में आज 2,59,170 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,50,00,000 से तजावुज कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 1,761 बीमार अपनी जिंदगी की जंग हार गए हैं। मुल्क में अब तक 1,80,530 बीमार जान बहक हुए हैं। दरियासना 12,71,29,000 से ज्यादा अफराद को अब तक कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिया गया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32,76,000 से ज्यादा अफराद वैक्सीन से मुस्तफीद हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 15,19,000 कोरोना टेस्ट अमल में लाए गए हैं। मरकज ने कहा कि 1 मई से 18 साल से जायद उम्र के सभी अफराद की टीकाकारी अमल में लाई जाएगी। तीसरे मरहले की इस मुहिम का ऐलान कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा एक मीटिंग के बाद किया गया। इस मरहले में भी हेल्थ वर्करों, सफी अव्वल के वर्करों और 45 साल से ज्यादा के उम्र के अफराद के लिए सरकारी मराकिज पर पहले की तरह टीकाकारी जारी रहेगी। अलबत्ता वैक्सीन बनाने वाले इस मरहले में हर महीने अपनी सप्लाई का 50% हिस्सा मरकजी सरकार को फराहम करने के पाबंद होंगे, जबकि बाकी का 50% हिस्सा वो रियासतों और खुले मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि इंतजामिया के पास वादी में किसी तरह का लॉकडाउन करने का कोई मनसूबा नहीं है, क्योंकि वो जान भी और जहां भी के मंतिक में यकीन रखती है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूरत हाल के तई लोगों का रवैया गैर संजीदा है, जिनको जितना जल्दी सही किया जाए इतना ही बेहतर होगा। डिवकाम ने कहा कि वादी के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में मौजूद है, अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहां फंक्शनल होने जा रहे हैं 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स हैं उनसे भी टाइप हुआ है। नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है, ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे, ऐसी उनको हिदायतें दी गई है। बाकी कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, मास्क का एनफोर्समेंट वो जारी है। सैनिटाइजर, सोप या हैंड वॉश, इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। इन बातों का इजहार सनत हिरफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर ने आज सिकमस और श्रीनगर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की दस्तियाबी और अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए दस्तियाब बिस्तरों का जायजा लेने के दौरान किया।
انہوں نے کہا کہ فی الحال جموں کشمیر میڈیکل آکسیجن کی کوئی قلت نہیں ہے اور تمام کووڈ مریضوں کے لیے بیڈ دستیاب ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ کوئی بھی مریض آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے فوت نہ ہو جائیں. اس موقع پر سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اہنگر نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ میں کووڈ کے مریضوں کے لیے 260 بستر مخصوص رکھے گئے ہیں. جموں کشمیر انتظامیہ نے یونین ٹیریٹری میں کووڈ وبا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کچھ اہم فیصلے لیے ہیں. اس سلسلے میں آج جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے مطابق اب رات کا کرفیو یوٹی کے سبھی 20 اضلاع کے اربن لوکل باڈیز اور میونسپل حدود کے تحت آنے والے علاقوں تک بڑھا دیا گیا ہے. یہ پابندیاں پہلے صرف 8 اضلاع میں لگائی گئی تھیں. اسی طرح سے بازاروں، کمپلیکسوں اور شاپنگ مالوں میں یک کے بعد دیگرے ایک وقت میں صرف 50% دکانوں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی. دوسری طرف پبلک ٹرانسپورٹ بشمول بسوں اور میٹاڈاروں میں صرف نصف سواریاں اٹھانے کی اجازت ہوگی. محکمہ ٹرانسپورٹ کے کمشنر سیکرٹری ہردیش کمار نے ٹرانسپورٹ سے جڑے سبھی متعلقین سے کورونا کے خلاف لڑائی میں SOPs پر عمل درآمد کر کے تعاون طلب کیا ہے. تथा ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے جڑے سبھی اسٹیک ہولڈرز جیسے ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز، کنڈکٹرز آدि سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی سوستھ صحت تथा اپنے پریوار، سہکرمیوں و سہیاتریوں کی سرکشا ہیتو کورونا کے خلاف جنگ میں سرکار کا ساتھ دیں. کورونا اپروپریٹ بیہیویئر جیسے سوشل ڈسٹینسنگ، سینیٹائزر کا پریوگ، بار بار صابن سے ہاتھ دھونا و ہر سمے ماسک کا پریوگ کرنا سنشچت کریں. ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے کووڈ وبا پر قابو پانے کے لیے کہتے ہوئے تعاون طلب کیا ہے کہ انتظامیہ اکیلے اس میں کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جتنا جلد ہو سکے اپنی ٹیکہ کاری کرائیں اور کووڈ SOPs پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا رہیں. اس میں صرف سرکار کو نہیں لڑنا ہے بلکہ پورے سماج کو مل کر لڑنا ہے اور ہمیں ہماری کلیکٹو جو رسپانسبلٹی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور ہم سب کو مل کر اس پینڈیمک سے لڑنا ہے. آپ کے چینل کے ذریعے سبھی سری نگر والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ایلیجیبل گروپس ہیں اپنے نیئرسٹ ویکسینیشن سینٹر پر جا کر ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو SOPs ہیں مثال کے طور پر جو آج کی ڈائریکشن ہے کہ مارکیٹ جو ہیں ہمارے مارکیٹس ہیں وہ 50% کیپیسٹی پر چلیں گے. ہمارا جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ کیپیسٹی ریڈیوس کی گئی ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی آلریڈی بند کر دیے گئے ہیں اور ان میں آن لائن ایجوکیشن کے لیے ڈائریکشنز دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس طریقے سے یہ سارے SOPs کا پارٹ ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جو ایڈہرنس ٹو SOPs کو ہم سزا نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج SDH کپواڑہ میں قائم کووڈ ویکسینیشن سینٹر کا معائنہ کر کے وہاں کووڈ سے متاثرہ مریضوں کے لیے ادویات کی سپلائی پوزیشن کا جائزہ لیا. کمشنر موصوف نے ضلع کے چیف میڈیکل آفیسر کو ہدایت دی کہ وہ اسپتال میں مریضوں کی سہولت کے لیے کسی بھی حال میں سپلائی چین کو متاثر نہ ہونے دیں. DC نے ساتھ ہی اسپتال میں قائم کیے جانے والے آکسیجن پلانٹ کے آلات کا بھی معائنہ کیا. شہری سری نگر میں کووڈ کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر مزید 5 علاقوں کو مائکرو زون قرار دیا گیا ہے. حکام نے بتایا کہ جڑیبل اور بٹمالو کے علاقوں سے گزشتہ دنوں سامنے آئے کورونا کے تازہ معاملات کے پیش نظر جن علاقوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے ان میں آلوچی باغ، شاہ انور کالونی، غزالی آباد لین نمبر 1، HMT بسپورہ، فردوس کالونی، حیدر کالونی، قلی خان اپر سورا اور میرک آباد شالیمار شامل ہیں. اس دوران ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے زلنگام پنچایت محلے کو ریڈ زون قرار دیا ہے کیونکہ وہاں سے کووڈ کے کئی معاملات سامنے آئے ہیں. ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر آج کئی میڈیکل ٹیموں نے علاقے کا دورہ کر کے وہاں سے کووڈ ٹیسٹس کے نمونے حاصل کیے. مقامی صحت عہدیداروں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے حتی الامکان حد تک احتیاط برتیں. مسکین باغ خانیار میں آج CDPO خانیار نے محکمہ ہیلتھ کے اشتراک سے آنگن واڑی ورکروں کے لیے ٹیکہ کاری کا ایک پروگرام چلایا. پروگرام میں بٹوارہ اور عیدگاہ کے CDPOs بھی موجود تھے. کیمپ میں کئی ساری آنگن واڑی ورکروں نے ٹیکہ لگوایا. واضح ہے کہ آنگن واڑی ورکر بھی ٹیکہ کاری کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کی خاطر گھر گھر جا کر صف اول میں کام کر رہی ہے.
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते हुए केसों पर तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने इंतजामिया पर जोर दिया कि इस बहरान को रोकने के लिए संजीदा और नतीजा खेज इकदाम उठाएं। उन्होंने अस्पतालों में जरूरी साजो सामान, अद्वियात, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मैसर रखने की भी जरूरत उजागर की। जीपुरा शोपियां में फोर्सेज के साथ कल हुई झड़प में मारे गए दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई है। उनके नाम आमिर हुसैन भट्ट साकिन मालबुग इमाम साहब शोपियां और सब्जार अहमद गनाई साकिन सहपुरा कुलगाम बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। फोर्सेज ने झड़प की जगह से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल, एक UBGL और 8 हद गोले बरामद किए हैं। DDC चेयरमैन बांडीपोरा अब्दुल गनी भट्ट ने आज बुलाक ऑफिस बांडीपोरा में DDC ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ADC आसिफ अली खान के अलावा ADC और DDC नायब चेयरपर्सन नीज दीगर DDC मेंबरान भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ADC ने पंचायती राज इदारों को मुस्तहकम करने और बुनियादी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने के अपने इरादे को दोहराया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रावलपुरा श्रीनगर के रहने वाले जाहिद अमीन बाबा नामी उस नौजवान की हलाकत की तहकीकात करने से मुत्तलिक एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देने की हिदायत दी, जो 21 मार्च को गंगाबुक टेंगपोरा इलाके में अपनी ही कार में पुरअसर तौर पर मुर्दा पाया गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से अपील की है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। एक बयान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजूरा ने कहा कि एक तरफ मरकजी सरकार अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रही है, लेकिन दूसरी जानिब अपने ही लोगों के साथ बकौल उनके गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किए हुए हैं। स्कूली तालीम कश्मीर के नए डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन मीर ने आज ओहदे का चार्ज संभालने के बाद अफसरान और अमले की एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर उन्होंने महकमे में पब्लिक डिलीवरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के साथ साथ अफसरान से तलकीन की कि दफ्तर आने वाले तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमले और आम लोगों के मामलात को मुकर्रर मियाद के दौरान ही निपटाया जाए। बाद में उन्होंने मौजूदा तालीमी निज़ाम को मौसर बनाने के हवाले से मीडिया को तफसीलात दी। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फूल को तिजारती बुनियादों पर फरोग दिया जाएगा। वो आज कठुआ जिले के काश्तकारों के लिए लेवेंडर के 10,000 पौधों की एक खेप रवाना करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि जड़ी बूटी और इत्र पैदा करने की सलाहियत रखने वाले लेवेंडर की कमर्शियल काश्तकारी से ज़रूरी सेक्टर से हासिल होने वाली मईशत में इजाफा होगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारी YouTube चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।